वेलकम टू IBZ 2.0। अब देखो, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने इंस्टीट्यूशंस के बाइंग जोन्स फाइंड किए। बिकॉज नाउ एक बेसिक चीज़ बात करते हैं, ठीक है। एक बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, मार्केट में क्या मेन चीज़ है जिससे मार्केट मूव होता है। जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है जिससे गाड़ी मूव होती है, वैसे मार्केट का फ्यूल इज़ मनी, ठीक है। मनी से मार्केट मूव। अग्रीड। अब लेट्स अंडरस्टैंड, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होता है। मार्केट में ह्यूमंस पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बट एक होता है रिटेल ट्रेडर विच इज़ अ इंडिविजुअल पर्सन, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स विच आर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, बैंक्स आ गए, और म्यूचुअल फंड्स वाले, जो भी लोगों के फंड्स इकट्ठा करके एक साथ डालते हैं, लाइक बिग इंस्टीट्यूट्स, उसे हम इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास 10,000 का अकाउंट, 10 लाख का अकाउंट, 50 लाख का अकाउंट, 1 करोड़ का अकाउंट, आई एम ए रिटेल ट्रेडर, बिकॉज एक इंडिविजुअल हूँ मैं। लेकिन ये ऐसे इन सारे लोगों के फंड्स कलेक्ट करके, जो बैंक्स में आप डिपॉजिट करते हो, जो म्यूचुअल फंड्स भरते हो, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फंड पड़ा होता है विच दे मैनेज, ठीक है। सो क्या होता है, जब भी उनकी मार्केट में एंट्री होती है, मार्केट्स वन साइड मूव करता है, बिग मूव। अब अगर अब देखते हो कि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स होते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन इज बिहेवियर, ह्यूमंस का बिहेवियर देख के कुछ एक प्राइस का मूवमेंट एक हमें समझता है, जिसपे हम ये टेक्निकल्स ड्रॉ करते हैं, लेवल्स ड्रॉ करते हैं, और उस बेसिस पे ट्रेड देते हैं। सो आपने देखा है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सारे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, नो डाउट। एसएल ट्रैप्स ये अलग पार्ट हो गया, बट ये फॉर्मेशंस इन चार्ट पैटर्न्स का होता है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ मार्केट में है जो एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या पैटर्न फॉर्म करता है, राइट। तो अगर, एंड दैट इज ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो अगर हम ये बिहेवियर ट्राई करें, अंडरस्टैंड करें, देखो हम, इम्पॉसिबल है 100% इसे क्रैक करने का, बट हम ट्राई कर सकते हैं उसके आसपास पहुंचने का, तो एटलीस्ट हमें एक एज मिले देन नॉर्मल ट्रेडर्स, ठीक है। सो जैसे अपने IBZ में देखा कि हमें बाइंग जोन्स फाइंड करने में काफ़ी ईजी हुआ होता है, ठीक है। लेकिन मैं इनिशियली उसको एज अ स्विंग ट्रेड यूज़ करता था। धीरे धीरे मैंने बैक टेस्ट करके स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे यूज़ करना शुरू किया, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। बट मुझे आज तक सेलिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, जो ISZ है फाइंड करने के लिए। जैसे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूशंस एक प्राइस होगा पर्टिकुलर जहाँ पे सेल भी करते होंगे, और उसका हम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते होंगे। बट अब जैसे बाइंग जोन में काफ़ी इजी था, एक जोन मिलती थी जहाँ से रैलीज होता था, ये काफ़ी इजी था। बट सेलिंग इसमें एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मार्केट में बायर है तो सेलर भी है, शॉर्ट सेलर्स भी है, इंस्टीट्यूशन सेल्स भी करते, बट ये जो पैटर्न है सेलिंग के, फाइंड करना काफ़ी टफ था। अब अगर आप देखोगे, बाइंग में मेजोरिटी ऑफ जो बाइंग जोन्स है वो एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं, और कुछ जोन्स थे एज अ ट्रेंड लाइन वर्क करते हैं। बट मैंने सेलिंग जोन में क्या फाइंड किया, मेजोरिटी ऑफ जो है वो ट्रेंड लाइन वाले जोन है। मतलब जहाँ जिस जोन पे मार्केट हिट किया गिरा, जिस जोन पे हिट किया गिरा, जोन पे हिट किया गिरा, ठीक है। ये जोन है मैंने फाइंड किया। रेजिस्टेंस वाले मुझे बहुत कम मिले, बिकॉज जब भी मार्केट रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, फर्स्ट टाइम समझो क्रैश किया, अब सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये चीज़ मैंने फाइंड की। बट फॉल तो आता है, फॉल तो आता है, ऐसा नहीं कि फॉल नहीं आता। बट जो बाइंग में जो रैली आ रही थी, जब भी टच करके मार्केट रैली कर रहा था, वैसे सेलिंग में मार्केट उतने बड़े रैलीज नहीं कर रहा ऑन रेजिस्टेंस जोन, सेलिंग जोन्स। बट ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छे से फॉर्म कर रहा है। अभी मुझे कुछ लोग बोले, यार क्या पढ़ा दिया, ये तो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। उन लोगों को ये कोर्स समझा ही नहीं। तो बेसिकली वही तो डिफरेंट क्या है इस कोर्स में, कि ये तो मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये देखो, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, नो हज़ारों सपोर्ट बनते हैं डेली टाइम फ्रेम, मतलब डेली हर टाइम फ्रेम पे जितने चाहो उतने सपोर्ट बना सकते हो। बट बेसिकली ये जो जोन्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, एक हटके होते हैं। इन जोन्स पे आपको ट्रेड बहुत बड़े मिलते हैं। ये जोन्स कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बहुत बड़ी रैली मिलती है। सो दैट्स वाई दे आर यूनिक।
और इस जोन की बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत परफेक्ट मिलता है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है, क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं। तो चलो अभी ISZ जो 2.0 है वो रिवील करते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन्स, ठीक है। पहला 1.0 बाइंग जोन्स था, 2.0 इज सेलिंग जोन, बस एक वीडियो ऐड हो चुकी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए जो रीसेंट टाइम फ्रेम पे हुए वाले, और 1 आवर में मार्क किए मैंने। इसको आप 15 कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर किस टाइम फ्रेम में यूज़ करें, ये मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। सारे टाइम फ्रेम वर्क करते हैं, इट्स जस्ट आप एनालाइज जिस पे कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया करो। 1 आवर पे मतलब काइंड ऑफ 1 आवर पे आप प्लान कर रहे हो ट्रेड, अब 1 आवर में टारगेट कहाँ पे आ रहा है, 1 आवर में टारगेट आपको ये सपोर्ट पे आ रहा है। अब इसको आप 15 मिनट पे जाके छोटा मोटा लेवल्स मैनेज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर अगर आप 15 मिनट पे बना रहे हो तो 15 मिनट के टारगेट सेट करके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट लोग क्या करते हैं, 1 आवर पे भी लेवल्स बनाते, 15 मिनट पे भी, 1 मिनट पे भी, और इतने लेवल्स बनते हैं कि कुछ समझता नहीं किस बेसिस पे ट्रेड करें। बट ऐसे दो पेयर्स अगर पकड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 15 और 1 मिनट पेयर पकड़ते हैं, 15 मिनट पे लेवल्स बनाए, 1 मिनट पे ट्रेड किया, या फिर आप 1 आवर पे लेवल्स बना रहे हो और 15 मिनट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, या 1 आवर पे लेवल्स बना रहे हो और उसको 1 मिनट पर भी देख रहे हो, थोड़ा 1 मिनट के लेवल्स ड्रॉ किए, थोड़ा बहुत देखा प्राइस एक्शन और फिर एग्जीक्यूट किया। ये जो होता है ना कि टाइम फ्रेम, ये काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये जोन है। ऐसा नहीं कि मतलब समझो एक लाइन खींची, ठीक है, 100 रुपये पे एक लाइन खींची तो एग्जैक्ट 100 रुपये से गिरता है कि मार्केट, नहीं, थोड़ा 101 रुपये चले जाता है, थोड़ा 99 से 99 रुपीज़ से गिरता है, 101 या 102। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग के माइंडसेट, कि इस लेवल पे आता है हमें क्या माइंडसेट बनाना चाहिए। इतना हार्डकोर मत क्या करो, ये बिगिनर्स की मिस्टेक है। मैं भी एक टाइम पे यही चीज़ें करता था। सो अब देखो मार्केट में काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये रेजिस्टेंस ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। हर स्विंग को हम रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये रेजिस्टेंस है, बट इसमें यूनिक रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ये यूनिक रेजिस्टेंस है। क्यों, इतने सारे जोन्स में सिर्फ ये क्यों यूनिक है, बिकॉज यहाँ से लास्ट टाइम मार्केट जो है, ठीक है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। बट यहाँ पे अब जैसे बोला हार्डकोर टेक्निकल्स फॉलो करोगे तो थोड़ा इशू होता है, बट इसको देखो टच ही नहीं कर पाया, थोड़ा पहले से क्रैश हो गया। ये भी काइंड ऑफ एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन था। 18,000 अगर हम एग्जैक्ट प्राइस बोलेंगे तो 173 था, बट गिरा कहाँ से, 134, 30-40 पॉइंट नीचे से। और कुछ जोन से ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस जोन से हो सकता है थोड़ा ऊपर चला जाए और फिर क्रैश करना शुरू करे। तो इस जोन पे आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन, छोटी सी ट्रेंड लाइन देखा, ये किया वो किया, फिर उस पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। आप गलती क्या करते हो टेक्निकल्स की, टच हुआ गिरा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हो। ऐसा इतना इजी नहीं होता ना। जोन है, पता है इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट अभी यहाँ पे होगा सेल करना है, बट दे वोंट सेल ऑन ए सिंगल प्राइस। अब उनकी करोड़ों क्वांटिटी एक प्राइस में डाल सकते हैं क्या, वो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, बट एग्रेसिवली वहाँ से गिरना मार्केट शुरू होता है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये जो जोन है यहाँ पर कैसे मार्केट ने वर्क किया। और ये ISZ जो है सबसे परफेक्ट वर्क्स ऑन ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन की आपको बहुत सेटअप में दिखाऊंगा। सी, अब मुझे ये लेवल पहले पता नहीं थी, ठीक है, ये लेवल मुझे पहले पता नहीं थी, लेकिन मार्केट एकदम से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से 3.65% गिरा। क्यों गिरा, नो आइडिया, बट गिरा इतना बोल सकते हैं। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। अगर आप थोड़ा ट्रैप ट्रेडिंग भी ट्रेड करते हो, ये ब्रेकआउट फेलियर ये भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी इफ़ यू सी ये ब्रेकआउट फेलियर भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो जो बाद में जाके एक ISZ ही बना, ठीक है, बाद में जाके इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते गए। इसको भी हम रेड करते। मैं ज़्यादा लेवल्स डाल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये देखो, ये गिरा, ये 2 लाइन टच की, और फिर मैं आपको आगे एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में, और तो ईजी करते हैं, ये अप ट्रेंड में। अब ये हमें आइडिया नहीं मार्केट कहाँ से गिरने वाला है, बट गिरा, एकदम से गिरा। और कितना गिरा, इंस्टेंटली 1% गिरा। और फिर ये जो ट्रेंड है कंटिन्यू होते होते, थोड़ी स्लो सेलिंग है, फिर कंटिन्यू होते होते 2.85% यहाँ से डायरेक्टली गिरा, ठीक है। अब हमें पता चला एक स्विंग मिल गया, हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया। बट हमने देखा कि सेकेंड टाइम मार्केट यहीं से स्विंग ले रहा है, सेकेंड टाइम यहीं से स्विंग लेके गिर रहा है। अब ये लेवल हमारे पास पहले नहीं थे। हमारे पास कौन सी लेवल थी, हमारे पास ये लेवल मिल चुकी थी, बिकॉज
2 स्विंग चाहिए कम से कम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रेंड लाइन, राइट? 2 स्विंग कम से कम चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 स्विंग मिल गए और बड़े सेलिंग जोन्स थे, हमने एक ट्रेंड लाइन बना के रख दी। अब इसके बाद हमें फिर से 2 स्विंग्स मिल गए, हमने ट्रेंड लाइन बना के रख दी। 2 स्विंग्स, ये 1-2 ट्रेंड लाइन बन गई, 2 स्विंग्स 1-2 ट्रेंड लाइन बन गई। नाउ लेट्स ऑब्जर्व इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आया, व्हाट वाज द बिहेवियर, लेट्स अंडरस्टैंड द बिहेवियर, ठीक है? लेट्स मूव। देखो यहाँ पे टच किया, ठीक है, टच किया, मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। अब ये थोड़ा 19-20 काइंड ऑफ चीज़ है, इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट करेंगे और थोड़ा ऐसे करेंगे, इसको टच करेंगे तो मार्केट, अभी आप बोलोगे अरे सर टच भी नहीं हुआ गिर गया, तो थोड़ा लॉजिक एंड कॉमन। यहाँ पे आपको एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक जोन खींच लो, ठीक है, ये जोन खींच लो। देखो यहाँ से माइंडसेट तो सेलिंग का था। अभी क्या अगर आप बोलते सर अगर ये थोड़ा ऊपर जाके गिरता, अरे सर इसने ISZ फॉलो ही नहीं किया, मेरा SL खाया फिर गिरना स्टार्ट किया, तो वही तो चीज़ है ना। मार्केट आप बहुत हार्डकोर लेवल्स पे जाते हो, आपको माइंडसेट बनाना है पहले। जब भी जोन पे जाता है माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि यहाँ कुछ भी हो जाए, मुझे ISZ जोन पे मुझे बाइंग नहीं करनी, मुझे सेलिंग के तरफ स्टिक रहना है। अब आपने देखा कि यार मार्केट यहाँ से गिर चुका है पहले ही, सेकेंड टाइम जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन जाओ, थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो कि ओके मार्केट सेलिंग जोन पे था, लेकिन थोड़ा बहुत कितना पॉइंट हो सकता है, अगर इसका डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे, 10-15 पॉइंट पहले से गिरने स्टार्ट किया और एग्रेसिवली इसी जोन से लास्ट टाइम भी गिरा था और उसी जोन से वापस मार्केट गिरा एंड बहुत एग्रेसिवली गिरा इस ट्रेंड लाइन को जब भी टच किया। थोड़ा आप जैसे एडजस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको परफेक्टली सेलिंग जोन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसी जोन को, इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पे देखो जस्ट नाउ मेजर द फॉल 2.08%, 1%, ठीक है, यहाँ से 1% और फिर अगेन 0.48%। और ये ब्रेकआउट कब देता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कब देता है वो भी बताता हूँ। अब ये फेल कब होता है, जब मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाए, 1 2 3, आई गेस 3 से ऊपर भी टेस्ट हो जाता है, 3 इज इनफ, 3 के ऊपर होता है तो ब्रेकआउट के चांसेस है। और ब्रेकआउट के पहले हमेशा आपको हिंट देगा, हमेशा आपको जैसे सिग्नल पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट होती है, वैसे ही यहाँ पे ये येलो लाइट देगा। येलो लाइट क्या होगी, ये आके यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करेगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेलिंग वीक हो चुकी है, सेलिंग वीक हो चुकी है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गिरा और देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा, एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि कितनी देर कंसोलिडेट किया, कितनी देर कंसोलिडेट, यहाँ पे मोस्टली आपका ट्रेलिंग SL हिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक बार हिट हुआ, बट बाद में 1-2 बार ये जोन बनने के 2 बार आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया और हमने यहाँ बुक किया। अब ये जो ऊपर की लाइन है, इसको हम देखते कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी ये जोन हटाते थोड़ा पहले से गिरने लगा, हम इसको ये नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस था ना, बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब इसको काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट एज अ ट्रेड करते तो भी चल जाता, आपको यहाँ पे अच्छे पॉइंट मिलता, ठीक है। यहाँ पे वॉलेटाइल जोन हो चुका था। नाउ लेट्स सी कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टच जब किया लास्ट पहली बार, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, बट यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया। नाउ लेट्स सी कितना फॉल आया, ठीक है, कितना फॉल। ये फेक ब्रेकआउट गैप अप खुला था शायद, 915 की कैंडल है, मार्केट खुला, जैसे इसको टच करके नीचे आया 0.58%। ये इंडियन मार्केट्स बहुत रेयर है कि 1% के ऊपर क्रॉस करे, बट यहाँ पे इंट्रा डेज पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है 3.5% का क्रैश इन जोन्स के थ्रू, ठीक है। अब इसी जोन को मुझे 2 लाइन मिल गए, इसी जोन पे 2 लाइन मिल गए, मैंने एक्सटेंड किया, फिर से मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक है। और अगेन 0.9%, 160 पॉइंट्स है निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में भी अगर काउंट करोगे तो 300-400 पॉइंट्स के मिलेंगे। देखो 165 पॉइंट्स सेम जोन से, और फिर ये अगले दिन गैप अप खुला, ये अलग लेवल बन गई यहाँ। और इसी जोन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे इसी रेड लाइन पे, तो देखो जब यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी हुई थी, यहाँ पे आई गेस बजट था इस टाइम नहीं, ठीक है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हुई थी, ब्रेकआउट था, थोड़ा प्राइस एक्शन फेक आउट हुआ एंड काइंड ऑफ गिरा। बट इफ़ यू सी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट गिरा कितना परसेंट, 1.7, एटलीस्ट 1% कंसिडर करना चाहिए टू फॉर अंडरस्टैंडिंग इट एज अ सेलिंग जोन। मतलब अगर 1% गिरता है तो हम उसे एक सेलिंग जोन कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से गिरा 2%। अब आप बोलोगे सर ये तो रेजिस्टेंस है नॉर्मल, नहीं, रेजिस्टेंस तो ये भी है, ये भी है,
ये भी है, हर जगह से मार्केट गिरता है, लेकिन कुछ जोन्स, जैसे मैंने अगेन बोला, कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है, ड्रास्टिक गिरता है, उसको हम ISZ बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही टच हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, इसी ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। और अगर आप थोड़ा क्लियर करते हो चार्ट, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, और अब देखो इसी जोन से, ठीक है, जहाँ से मार्केट इतना बड़ा गिरा 4%, यहाँ से गिरा 3%, गेन इसी को टच किया, मार्केट गिरा 2.65%, इसी को टच करके देखो एग्जैक्ट इसी लाइन। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये है बिहेवियर, प्राइस एक्शन सॉल्यूशंस का, सेलिंग जोन्स। अब इतना मुझे इस 15 मिनट्स 1 आवर चार्ट पे इतना दिखा है। देखो, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अलग इस पे जाएंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड के चार्ट पे जैसे कि मैंने बोला, अगर आप ISZ ट्रेंड लाइन पे फॉलो करते हो ज़्यादा बेटर मिलेगा रादर देन जोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे ये ट्रेंड लाइन को टच किया, 0.65% का मूव आया। हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 मिनट के हिसाब से ये बहुत अच्छा मूव है, 0.65%। फिर उसके बाद सेम लेवल टच की 0.44%, उसके बाद सेम लेवल टच की 0.40%, उसके बाद सेम लेवल टच की 1.3%। लेकिन सेम अगर हम, जब मार्केट फर्स्ट टाइम गिरा लेकिन स्लो गिरा, ये रिटेलर्स की सेलिंग है। यहाँ पे देखो कुछ भी मार्केट जो है फॉल किया नहीं, एक छोटे से चैनल में चलता गया। सो आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है ISZ और नॉर्मल ट्रेंड लाइंस पे? डिफरेंस ये है कि जो बड़ा फॉल आता है ट्रेंड लाइन से, या दो फॉल आते हैं जब आपको ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई होता है, तब एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है या मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जहाँ से बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ट्रेंड लाइन पे आप सेलिंग रादर देन सेलिंग, आप क्या प्लान कर सकते हो? एक ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो ऐसे ट्रेड्स में। तो आपको यही आइडिया आएगा कि जब भी जोन आता है, क्या मुझे वहाँ पे सेल करना चाहिए या ब्रेकआउट की तरफ प्लान करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आता है ISZ, बिकॉज ISZ से आपको बहुत बड़ी रैली ब्रेकआउट की भी मिल सकती है, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन था, IBZ जो है बाइंग जोन्स बहुत बेटर वर्क करते हैं देन ISZ सेलिंग जोन्स, ठीक है। सेलिंग जोन्स काफ़ी कंपेरेटिवली, बिकॉज जितना मेरा ऑब्जर्वेशन था, बाइंग में से हमेशा मार्केट उठ जाता है, बट सेलिंग में क्या होता है, ज़्यादा तो गिरता भी है लेकिन ऐसे सस्टेन भी करने लगता है। सो अनप्रिडिक्टेबल है कि थोड़ा सस्टेन किया, फिर गिरा एकदम से, फिर सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो ISZ में ये चीज़ें मुझे ज़्यादा ऑब्जर्व करने मिला, बिकॉज इफ IBZ एग्जिस्ट, ISZ एग्जिस्ट टू। अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन्स भी है, जैसे कि यहाँ पर अगेन ये भी कितना अच्छे से वर्क किया, देखो ये रेजिस्टेंस आया, ठीक है, यहाँ से जस्ट कैलकुलेट द क्रैश, ये 0.76 पहले इस यहाँ से गिरा, उसके बाद देखो 0.71%, 0.97%, ये फिर 0.65%, और उसके बाद ट्रेंड लाइन ने हेल्प किया इस बड़े मूव के। अच्छा, या फिर इसी ट्रेड को आप होल्ड करते तो ये टारगेट आपको मिल जाता। अब यहाँ पर भी जो जोन है, ये वाला 15 मिनट पर ड्रॉ करो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम फॉल आया, फर्स्ट टाइम आपको जोन मिला, 1% का फॉल था, आपने नेक्स्ट टाइम ड्रॉ किया, ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पर ये टाइम SL हिट हो सकता था, रेड कैंडल बनी, आप एंटर करते, अगली कैंडल ग्रीन बनती, बट यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल SL, क्योंकि SL आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे भी एंट्री होगी इसके ऊपर एकदम छोटा पॉइंट में स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट जो है इतने बड़े मिलेंगे। आप सेम एक ही ट्रेड यहाँ पे आपको कितने 20 पॉइंट्स देगा, और यहाँ पे समझो एक ट्रेड आपसे कितने पॉइंट लगेगा, 1.96, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है, नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर देखो ये वाली जोन खींची मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो सी फर्स्ट टाइम गिरा कितना परसेंट, 0.6%। सेकेंड टाइम एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फेक ब्रेकआउट बना, फिर गिरा 0.77%। यहाँ पे पिन बार बना, बेस्ट पावरफुल कैंडल 0.88%, और फिर नीचे जाता गया, और फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर देखो कैसा टाइम पास कर रहा था, ये जोन्स में टच होते से ही गिरा है। बट इस बार देखो फेक ब्रेकआउट दिया, आपने एंटर किया, यहाँ पे धीरे धीरे गिरा और फिर रिवर्स होने आया, फिर एक काइंड ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है कि अब टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है। मैंने पहला जो वीडियो था, पहला IBZ का फर्स्ट वीडियो, उसमें काफ़ी अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया है
कि एंट्रीज कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे डालना है, टारगेट कैसे लेना है, आपका जो भी ये जोन्स है उस पर आप जिस टाइम फ्रेम पे भी एंटर करना चाहोगे, अब समझो 1 आवर पे मैंने ये जोन बना दिया, ठीक है, और अगर आपको एंटर करना है 15 मिनट पे, मतलब एंटर करना है, तो आप 15 मिनट में जाके एंटर कर सकते हो। 1 मिनट में भी नो डाउट ये ऐसे ही वर्क करता है। बड़ा क्रैश पकड़ो, जैसे अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये देखो ये बड़ा फॉल आया यहाँ पे। अब 1 मिनट के हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है कितना बड़ा, 0.3-0.4%। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी बड़ा है। इस जोन बनाई, इसी जोन से मार्केट फिर क्रैश किया 0.48%, फिर इसी पॉइंट से मार्केट ने डबल टॉप सा बनाया और 0.22%, फिर इसी पॉइंट से मार्केट ने एक और बार 0.25%। तो देखो सारे टाइम फ्रेम में वर्क करता है, बट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको टारगेट्स भी एडजस्ट सेट करने पड़े। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस अलग होता है, लेकिन लोगों को बस कंफ्यूजन यही होगा कि नॉर्मल, वो लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रेंड लाइन को इससे कंपेयर करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस इज इनके ट्रेंड लाइन पे फॉल बड़ा आता है, नॉर्मल पे फॉल नहीं आता। और ये आपको 5 में से एक बार मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी और आप सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पिक करोगे, ठीक है, क्वालिटी ट्रेड्स पिक करोगे। तो अगेन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज IBZ जब मैंने निकाला, दैट्स माय मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। लोगों का ये व्यू था कि IBZ अगर है तो ISZ भी होगा। ISZ होगा क्या, तो मैंने बोला ISZ भी एग्जिस्ट करता है, सेलिंग जोन्स भी होता है, तो आप उसको, लेकिन मेरा जितना ऑब्जर्वेशन था ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा मिला रादर देन रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, बट हर जगह वर्क करता है। बस आपको ये रखना है कि जब भी कोई ISZ जोन पे जाएगा या IBZ जोन पे आएगा, आपको गलती से भी उसके अगेंस्ट नहीं सोचना। हाँ, इसका एक इशू क्या हो सकता है, मतलब ये कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, समझिए जोन बना, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मार्केट ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे एक छोटी सी रिजेक्शन बनाते हैं और फिर कंटिन्यू करता है, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे SL खाते हो। ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन नोटिस करना है, कंफर्मेशन लेना है, एक लोअर लो का प्राइस एक्शन, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ऐसे कुछ, तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है, फिर ट्रेड इनिशिएट करना है शॉर्ट के लिए। ऐसा सिर्फ इसको टच किया और पुट खरीदा ऐसा नहीं करना। और कई बार समझो क्या होता है, मार्केट बहुत नीचे से स्ट्रेट रैली करते हुए आता है, तो आपको ये भी बेसिक नॉलेज है कि कभी भी रैली के बाद मार्केट तुरंत रैली नहीं करता, रैली के बाद मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा प्राइस एक्शन बना के फिर आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। तो सिर्फ थोड़ा लॉजिक बना, कोई स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं होती कि यार ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी अब मैं प्रॉफिटेबल बन गया। सारे स्ट्रैटेजी में बेसिक आइडिया, कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। ये गोल्ड में भी ट्रेड बन रहा है, देखो 0.9% गिरा है। अब यहाँ से अगर हम जोन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 15 पे बहुत बड़ा गिरा है, तो जस्ट लेट्स सी कि जब ये टच करता है क्या हमें वैसा ही फॉल दोबारा यहाँ तक मिल सकता है, तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं। और आपका व्हाट्सएप पे आप फीडबैक मैसेज देना कि आपको दोनों कोर्स कैसे लगे, जिन्होंने IBZ ISZ दोनों आज देखे हैं और जिसने ISZ अभी देखा है उसको ओवरऑल कैसा कोर्स लगा वो भी हमें बता देना। योर फीडबैक एंड रिव्यू मैटर्स अस द मोस्ट। और thank you so much for completing this course. See you in some another video. Thank you.